प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 9 अब सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर हमें किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद और 9वां पद दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो इसको थोड़ा सा पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दो स्थितियाँ दी हुई हैं, तीसरा और 9वां पद 4 और 8 है, यानी तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो तीसरा पद यानी a + 2d बराबर आपको दिया गया है 4। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। और 9वां पद आपको दिया गया है -8। तो 9वां पद क्या होता है a + 8d, ये हो जाएगा -8। अब आप यहाँ से जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a और d का मान, a का मान मिल जाएगा और d का मान मिल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं, माना n पद शून्य होगा। तो n पद शून्य होगा यानी an बराबर 0, ये आप मान लेंगे। माना an बराबर 0 होगा, फिर यहाँ पर a + n - 1 × d बराबर 0, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। a और d जो है इसका आप मान रख देंगे। इसी तरीके से जब a और d के जब आप मान रखेंगे तो n का मान मिल जाएगा और n का मान जो भी आएगा उतना वही पद जो है शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। आइए इसको आप सिस्टमैटिक करते हैं। तो यदि किसी समांतर श्रेणी, सबसे पहले यही लिखा है तो हम मान लेते हैं, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं। तो हमें दो स्थितियां दी हुई हैं, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तो तीसरा पद कितना है 4। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, और इसमें तीसरा पद हमें 4 दिया गया है। इस तरीके से तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है, इसका मतलब तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो अब यहाँ पर हम तीसरे पद का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है a + 2d बराबर 4, और इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब हम स्थिति 2 लिखेंगे, और स्थिति 2 में हमसे पूछा गया है 9वां पद -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो दिया है 9वां पद -8, तीसरा पद 4 हो चुका है, अब 9वां पद -8 है। तो आइए इसी को लिख लेते हैं, 9वां पद -8। 9वां पद का फॉर्मूला होगा a + 8d, 8 और 1 9 बराबर -8। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि a और a कैंसिल हो जाए, क्योंकि सिंगल होता है a, और d नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमें विलोपन करनी पड़ेगी, 8 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग सरल तरीके से करेंगे और समीकरण 1 - 2 कर देंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेंगे और उसके बाद समीकरण 2। तो इन दोनों को लिखने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, और घटाने का थंब रूल ये होता है कि जो नीचे वाला समीकरण है उसके सभी साइन बदल जाएंगे। जैसे इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और आप प्लस में गोला लगा के इसको माइनस करोगे। ये प्लस है, इसका ओरिजिनल चिन्ह प्लस है, तो इसमें आप गोला लगा दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। ये माइनस है तो इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम सभी जो नीचे वाला समीकरण होता है उन सभी के चिन्ह बदल देते हैं। इसके बाद जो बचता है उसको लिखेंगे, +a और -a कैंसिल, -8 + 2। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटाना है, यानी 8 में से 2 चले जाएंगे तो कितना आएगा 6।
तो आपको मिलेगा 6, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा। बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस, और ये डी ज्यों का त्यों, -6D बराबर 8 और 4 दोनों प्लस के हैं इसलिए 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -6 जो है डी के साथ में गुणा में है, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है, तो डी बराबर आएगा 12 बटे -6। कैंसिल करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही साथ में, 6 दूनी 12, तो डी का मान आपको मिलेगा -2। अब यदि डी का मान आप यहाँ पे रख देते हो तो ए का मान मिल जाएगा, यानी समीकरण 1 में यदि आप डी का मान रखोगे तो ए का मान आपको मिलेगा। तो चलिए रख देते हैं, तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ पर ए लिखा है तो वो ज्यों का त्यों प्लस 2D लिखा है। सबसे पहले कितना लिखा है 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2, और D का मान -2 है, यहाँ पर आप -2 रखोगे बराबर, फिर है माइनस, फिर +4 है, +4। तो इसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4 बराबर +4, प्लस माइनस का माइनस होगा और 2 दूनी 4, माइनस का 4 का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो ये बराबर आएगा 4, और माइनस के 4 इस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ए बराबर 4 और 4 8 आपको मिलेगा। ये ए का मान मिल चुका है। अब इसके बाद हमसे जो पूछा गया है वो कंडीशन इस तरीके की है, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमसे पूछा जाए कौन सा पद शून्य होगा और हमें पता भी नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं कि माना n पद शून्य होगा, और n पद होता है an, तो हम मान लेते हैं n पद शून्य होगा, और हम यहाँ पर लिखेंगे माना n पद शून्य होगा। तो n पद शून्य होगा तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं an बराबर 0, बट an का मान हमारे पास है जो कि है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है an का बराबर 0। इसके साथ साथ हमें a और d के मान भी पता है, आइए देख लेते हैं। ये a और d के दोनों के मान है, a का मान 8 है और d का मान -2 है, तो यहाँ पर हम a का मान 8 रखेंगे और d का मान -2 रखेंगे। लेकिन अब ये प्लस लगा है तो इसको लगा देते हैं प्लस, और ब्रैकेट में लिखा है n-1, तो क्वेश्चन में दिया गया कि कौन सा पद शून्य होगा, तो बराबर 0 तो लिखा ही है, और n का मान यदि हमें मिल जाता है तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा पद है जो 0 है, तो n-1 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इसके बाद ये भी ब्रैकेट में रहेगा, 8 का पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो n-1 और -2 बराबर प्लस का 8 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, और गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो n-1 के साथ में जो गुणा में है -2 ये बटे में पहुंच जाएगा, तो -8 बटे -2, माइनस और माइनस कैंसिल, तो n-1 बराबर आपको मिलेगा 2 चौके 8, 4 मिल जाएगा। -1 का पक्षांतर कर देते हैं तो 4 + 1, -1 इस तरफ आया तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर 5, तो हम लिखेंगे अतः 5वां पद शून्य होगा, अतः 5वां पद शून्य होगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत ही सिंपल है यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।